नीति का मामला, भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। राजीव अरुण एक्का से जुड़े वीडियो क्लिप मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन, वंदना डाडेल को बनाया गया मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव। राज्य भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू, 7.5 लाख से अधिक विद्यार्थी हो रहे हैं शामिल, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और राज्य बागवानी सलाहकार समिति की बैठक में बिरसा हरित ग्राम योजना की गतिविधियों पर हुई चर्चा, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने कहा प्रतिनिधियों को फिर किया जाएगा प्रशिक्षित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र की। संसद के बजट सत्र के दौरान आज भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान का असर ये हुआ कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया। आप विराजें, सदन चले, मेरी ऐसी मंशा है। चर्चा हो, डिबेट हो, आप अपनी अपनी बात रखें। गलत। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सदन की मर्यादा को बना रखें। सदन की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन आज भी नियोजन नीति को लेकर भाजपा विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों के बिल में आकर नारेबाजी करने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले भाजपा विधायकों ने 60-40 नाय चलतो लिखा टी शर्ट पहनकर विधानसभा मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले दरवाजे से नियोजन नीति ला रही है, जबकि सत्र चल रहा है तो इस नीति को पहले सदन में लाना चाहिए था। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने निर्देश दिया कि विभागीय मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विभागीय मंत्री आश्वासन देते हैं तो अधिकारियों द्वारा इसे अमल किया जाना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आसन से यह कहना है कि जो माननीय मंत्री जी सदन के अंदर में आश्वासन देते हैं उसका कम से कम इम्प्लीमेंटेशन होना उचित है। इस विषय को जरा दिखवा लीजिए। जितनी जल्दी से जल्दी हो और संबंधित विभाग से अभी अधिकारियों से बात करके और इसको जल्द से जल्द इसका। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है।
फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति में कमी दर्ज की गई है। कल जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाने की वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में कमी आने से खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर 6.44% पर आ गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 6.52% पर आ गई थी, जबकि फरवरी 2022 में यह 6.07% थी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी विभागीय आदेश में कहा गया है कि पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप सामने आया था, जिसमें राजीव अरुण एक्का को कथित रूप से एक निजी स्थान पर कुछ आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो क्लिप जारी कर राजीव अरुण एक्का पर गंभीर आरोप लगाया था। इधर राजीव अरुण एक्का को ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। गौरतलब है कि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें बताया गया था कि राजीव अरुण एक्का दलाल विशाल चौधरी के ऑफिस में बैठकर फाइल निपटा रहे थे। इस संबंध में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने ईडी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की थी। इसके बाद ईडी ने आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का को समन जारी किया है। उधर ईडी ने कल हजारीबाग के कोयला कारोबारी मोहम्मद इजहार अंसारी से पूछताछ की। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी वंदना दादेल को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वंदना दादेल अपने कार्यों के साथ कार्मिक विभाग और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। वहीं निदेशक उद्योग झारखंड के पद पर पदस्थापित जितेंद्र कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी सचिव उद्योग विभाग रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्य के साथ प्रबंध निदेशक जियाडा तथा खान आयुक्त झारखंड के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न में कम आय दिखाने के 68,000 मामले ई सत्यापन के लिए आयकर विभाग ने चुने हैं। 20 के लिए आयकर रिटर्न में आय कम दिखाने के 68,000 मामले ई सत्यापन के लिए चुने हैं। अब तक लगभग 35,000 मामलों में ई सत्यापन पूरा कर लिया गया और बाकी के मामलों पर कार्रवाई जारी है। वर्ष 2021 में सरकार ने स्वैच्छिक कर अनुपालन की सुविधा के लिए ई सत्यापन योजना को अधिसूचित किया था। इस योजना का उद्देश्य करदाता के साथ ऐसी वित्तीय लेन देन की जानकारी को साझा करना और सत्यापित करना है जो आयकर रिटर्न में हो या फिर बताई न गई है या फिर कम बताई गई प्रतीत मालूम पड़ती है। ये योजना करदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि ये करदाता को साक्ष्य के साथ वित्तीय लेन देन की व्याख्या का अवसर भी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भूतपूर्व सैनिक पोदना बलमोचू ने मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1971 युद्ध में घायल होने के बाद शौर्य पुरस्कार स्वरूप 5 एकड़ कृषि भूमि एवं अन्य सुविधाएं दिए जाने संबंधी लिखित आदेश दिया था, लेकिन वे आज तक इन सुविधाओं से वंचित हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें उनकी मांगों पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। रांची कोडरमा रेल लाइन बरकाकाना के रास्ते हजारीबाग पर पहली बार इंटरसिटी एक्सप्रेस चलेगी। ट्रेन के जल्द शुरू होने की संभावना है। मधुपुर रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन मधुपुर से सवेरे 6:15 बजे रवाना होगी और यह हजारीबाग बरकाकाना मिसरा होते हुए उसी दिन दोपहर 1:10 पर रांची पहुंचेगी। फिर यह 3:15 बजे रांची से रवाना होगी और रात 10:15 बजे मधुपुर पहुंचेगी। इस रेल लाइन के निर्माण से रांची से पटना और गया की दूरी कम हो गई है। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के दूसरे चरण में
20 मार्च को राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के बीपीएल श्रेणी के 1000 वरिष्ठ धर्मावलंबियों को ट्रेन के द्वारा द्वारका और सोमनाथ की यात्रा कराई जाएगी। यह विशेष ट्रेन हटिया स्टेशन से रवाना होगी। इसके लिए कल तक निबंधन कराया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक जिलावार कोटा तय किया गया है। और अब बात झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा की। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। राज्य में इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 7,68,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 4,33,718 परीक्षार्थी, जबकि इंटर में 3,34,286 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों और उनके परिजनों में उत्साह देखा गया। कॉलेज में सेंटअप पड़ा है और आज हमारा आईआईटी का एग्जाम है। हम लोग बढ़िया से मेहनत किए हैं और अभी हम लोग एग्जाम भी, और उसके बाद बच्चा लोग एग्जाम देगा, हम लोग भी थोड़ा देर रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। एग्जाम अच्छा से दे सके, अच्छा से आ सके, जा सके, है ना। और यही बात है कि अच्छा से अच्छा एग्जाम सभी बच्चा लोग दे। हम लोग का तो फर्स्ट आज कंप्यूटर का एग्जाम था, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लिया जाएगा। तैयारी तो जोरों शोर से हो रहा है। राज्य बागवानी सलाहकार समिति की कल रांची में बैठक हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिरसा हरित ग्राम योजना के विस्तार हेतु की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा हुई। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि मनरेगा और जेएसएलपीएस के सभी प्रतिनिधियों को बागवानी योजना के लिए पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण के दौरान रांची नगर निगम को राशि मुहैया कराने की मांग को लेकर दायर पीआईएल पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी और सरकार का पक्ष सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने कहा कि यह जनहित याचिका के दायरे में नहीं आता है। साथ ही प्रार्थी 18 पार्षदों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। झारखंड सीआईडी की टीम ने धनबाद जिले में छापेमारी कर 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न बैंकों के फर्जी एप्लीकेशन तैयार कर बेचा करते थे और फिर इसी एप्लीकेशन से साइबर अपराधी ठगी की घटना को अंजाम देते थे। सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने इस संबंध में बताया कि झारखंड के विभिन्न जिलों में साइबर अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन पर विभिन्न कंपनियों के एप्लीकेशन लिंक भेजकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। फोन करना तो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इनको स्टेट बैंक को टारगेट करना है तो फिर ये बोलते हैं कि हमारे को स्टेट बैंक के कस्टमर्स के नाम नंबर दीजिए, तो वो जो कंपनी जो डेटा सेल करती है वो इनको उपलब्ध करवा देती है। जब एक बार इनके पास में डेटा आ जाता है तो उसके बाद ये लोग उन कस्टमर्स को एक मैसेज बना के भेजते हैं। उस मैसेज में 2 चीजें होती है। पहला होता है एक मैसेज और दूसरा होता है एक लिंक। मैसेज में कुछ लिखा होता है कि योर स्टेट बैंक अकाउंट हैज बिकम डीएक्टिवेटेड, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो। तो जो आम कस्टमर है, जो जानता नहीं है, वो जो है उसको समझ नहीं पाता, लिंक को क्लिक कर देता है। तो जब लिंक को क्लिक करता है तो उसके बाद में 2 ऑप्शंस आती हैं। या तो एक एपीके फाइल बोली जाती है, वो डाउनलोड हो जाएगी, या फिर किसी वेब पेज पे चले जाएंगे। तो ये एपीके फाइल क्या है? बेसिकली जो गूगल स्टोर से हम लोग जो फाइल डाउनलोड करते हैं उस तरह की फाइल होती है। तो जैसी वो फाइल डाउनलोड होती है, उस फाइल को आप खोलते हैं तो उसमें वो बैंक का यूजर नेम, पासवर्ड दोनों मांगता है। तो जब कस्टमर उसको भरता है तो वो जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो क्रिमिनल के हाथ में चला जाता है। और अब नजर डालेंगे मौसम पर। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 1 से 2 दिनों में बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, जामताड़ा और गिरिडीह में तेज हवाओं और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने इन 6 जिलों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब बात हॉकी की। FIH प्रो लीग में जर्मनी को 6-3 से हराकर भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम 17 अंकों के साथ प्रो लीग में सर्वोच्च पायदान पर पहुंच गई है। भारत गोल औसत के आधार पर स्पेन से आगे है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम शुरू से ही आक्रामक रही। टीम के लिए अभिषेक और सेवलम कार्ती ने 2-2 गोल दागे। जबकि एक अन्य गोल हरमनप्रीत सिंह ने किया। इस टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार तीसरी जीत है। भारत ने इससे पहले अपने पिछले 2 मैच में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। अपराध अनुसंधान विभाग ने धनबाद से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 12 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 2 राउटर समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव की पहल पर गुड़ाबांधा प्रखंड के सुदूर बनमाकड़ी पंचायत स्थित कल्याण अस्पताल में 1 दिवसीय हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। मौके पर 346 लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच कराया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सुखाड़ से प्रभावित किसानों का 100% भुगतान और त्रुटियों में सुधार का निर्देश दिया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में तकनीकी विभागों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न किए जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ ससमय गुणवत्ता के साथ योजनाओं को पूर्ण करने का भी निर्देश दिया गया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को PHC और CHC स्तर पर ही ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का निर्देश दिया। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में राजस्व संग्रहण, निःशुल्क भूमि हस्तांतरण, अवैध जमाबंदी, दाखिल खारिज, भूमि नापी, GM लैंड, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की समीक्षा करते हुए आवश्यक एवं उचित निर्देश दिए गए। गोड्डा के उपायुक्त ने JSLPS द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में JSLPS के DPM, BPM एवं BLFC को अपने सामुदायिक कैडरों के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गोड्डा के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक हुई। इस दौरान शिक्षकों के निलंबन से मुक्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, शौचालय, विद्युत, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने बच्चों के बीच नशीली पदार्थों के उपभोग पर रोकथाम को लेकर बैठक की। बैठक में संबंधित विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर नशे के विरुद्ध व्यापक मुहिम चलाने का निर्देश दिया गया। हटिया रेलवे कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में रांची रेल मंडल की महिला कर्मियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसमें दक्षिण पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन की सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। खूंटी के उपायुक्त की अध्यक्षता में ईस्ट जोन राष्ट्रीय बालक और बालिका हॉकी प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में कई आवश्यक निर्देश दिए गए। खूंटी के ब्लू एस्ट्रो टर्फ में 19 से 26 मार्च तक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर रांची पहुंचने पर प्रशिक्षु एथलीट प्रीति लकड़ा का बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। वहीं खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने सिमडेगा से रांची पहुंची प्रीति लकड़ा की मां को बुके देकर सम्मानित किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खूंटी जिले के तोरपा में महिलाओं ने एक अलग अंदाज में महिला दिवस मनाया।
इस अवसर पर छोटे छोटे समूह में कार्य कर रही लघु उद्यमी महिलाओं ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। साथ ही महिलाओं ने जनजातीय क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक बर्तनों और मोटे अनाजों की कलाकृतियां भी बनाई। मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ना छोड़ देना चाहिए, हमें अपना ज्ञान, अपनी जानकारी इसको बार बार मजबूत करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। उसके साथ मैंने अभी मरलिना को बोला मैं टीचर हूँ, तो मुझे माइक देना बड़ा डेंजरस है, एक बार शुरू हुए तो खत्म ही नहीं होगा। इसके 2 शब्द बोलने के लिए कहा जाता है, मैं 2 शब्द तो नहीं पर 2 मिनट से कम बोली हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका सामान यहाँ से बाहर, मुझे इच्छा है कि मैं पूना में देखूं। चल जाइएगा, दूसरे लोग को सिखाइए, तब हमको बहुत खुशी होगी। हम तो इतना कमा रहे हैं, नाम भी कमाए, इज्जत भी कमाए और पैसा भी बहुत कमा रहे हैं। झारखंड का सबसे खूबसूरत इंटरस्टेट बस टर्मिनल ISBT बाबा नगरी देवघर में लगभग बनकर तैयार है। कुछ तकनीकी अनुमति के बाद इसे जल्द ही शुरू करने की तैयारी है। इसके शुरू होने से बाबा नगरी आने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। लगभग बन चुका है, सारी चीजें पूर्ण हो चुकी हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा परिसर है। फायर के NOC की आवश्यकता थी, जिसका क्लियरेंस आने वाले चंद 1-2 सप्ताह में हो जाना है। राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है यहाँ से सारा कुछ होते हुए स्टेट फायर डिपार्टमेंट को। जैसे ही फायर का NOC आता है, हम लोग उसका विद्युत कनेक्शन का एस्टिमेट बना लिए हैं, मंगवा लिए हैं। हम लोग विद्युत कनेक्शन जो है परमानेंट विद्युत कनेक्शन लेंगे और इसका हैंडओवर का प्रक्रिया नगर निगम जो संबंधित एजेंसी है उससे प्राप्त करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज आखिरी दिन है। बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव की जानकारी संघ की ओर से आज संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले देंगे। इससे पहले बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में ये कहा गया कि अनेक शक्तियां निहित स्वार्थों और भेदों को उभार कर समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अनास्था और अराजकता पैदा करने हेतु नए नए षड्यंत्र रच रही है। प्रस्ताव में इनसे सचेत रहने के लिए कहा गया। इससे पहले समालखा में RSS की वार्षिक बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित करीब 1400 से अधिक संघ प्रतिनिधि पहुंचे। बैठक में भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। रविवार को सर संघ चालक मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। जानकारी के अनुसार बैठक में संघ में बढ़ती महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में G20 शिखर सम्मेलन के सिलसिले में कार्य समूह की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। गुवाहाटी में आयोजित साई 20 की बैठक में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। महोत्सव के तहत आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के जो मार्टियर्स हैं उनकी एक यहाँ पे फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ महत्व है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बी नारायण जी हैं जो कि DG PIB नॉर्थ ईस्ट के हैं। सर, आपका DD न्यूज में स्वागत है। ये जो फोटो एग्जीबिशन है इसका क्या कुछ मोटो है, क्या कुछ नहीं सर? ये जो है हमारा जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कैंपेन चल रहा है 1 साल से, उसका एक ये एग्जीबिशन है और वो थीम है। और हम लोग ने ये 1 साल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने अक्रॉस द कंट्री ये एग्जीबिशन किया है और ये नॉर्थ ईस्ट में भी किया है। और यहाँ हम लोग ने एक स्पेशल सेट ऑफ क्रिएटिव डेवलप किया विच इज फोकसिंग ऑन अनसंग हीरोज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और इसको कैग कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने आज सुबह इसको इनॉग्रेट किया। और यही एग्जीबिशन हम लोग ने सब रिमोट
टाउन्स और सिटीज अक्रॉस इंडिया में हम लोग ने ये दिखाया है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो अनसंग हीरोज हैं उनको अब डिस्प्ले किया जा रहा है, लोग उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, इसको आप कैसे देखते हैं? हम लोग छोटे छोटे स्कूलों में भी जाके एग्जीबिशन किया तो हम लोग ने ये देखा कि वहां भी अपने स्टेट के हीरोज के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं था इस कैंपेन के पहले। तो हम लोग ने इस बार जो मल्टीमीडिया कर रहे हैं हम लोग, इस पे तो लॉट ऑफ एलिमेंट्स अदर, ये तो एक एलिमेंट है। दूसरा है हम लोग हमारा जो सॉन्ग एंड डांस ट्रूप्स है उसके थ्रू भी हम लोग ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। और हम लोग ने एग्जीबिशंस भी किए, ये पेंटिंग कंपटीशन भी किया है और लॉट ऑफ अदर वेज आल्सो वी आर डूइंग इट। एक लास्ट क्वेश्चन की, इस तरह के एग्जीबिशंस के जरिए जो मैसेज है वो खासकर यंग जनरेशन जो हमारे हैं उन तक कैसे पहुंचेगा, वो कैसे इंस्पिरेट होंगे इससे? ये जो एग्जीबिशन है इससे हमको सेकेंडरी पब्लिसिटी मिलता है, हमको प्राइमरी पब्लिसिटी मिलता है, जैसे आप लोग के थ्रू हमको पब्लिसिटी मिलता है। तो ये जो यंगस्टर्स हैं जो आज तक इधर नॉर्थ ईस्ट में सोचे हैं कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये दिस इज कन्फाइंड ओनली टू अ फ्यू पीपल इन नॉर्थ इंडिया और टू अ फ्यू फैमिलीज, सो ये जो उनको अवेयरनेस आ रहा है उससे उनको इंस्पिरेशन आ रहा है और इन अ वे वी आर पासिंग ऑन द बैटन टू द यंगर जनरेशन। तो कहीं ना कहीं ये मकसद और मोटो ये कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है उन तक ये मैसेज पहुंचा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये न सिर्फ आसाम के बल्कि नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम स्टेट्स हैं उनके जो मार्टर्स हैं, जो शहीद हैं, उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। आप देख सकते हैं उनके फोटोज और उनका क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा उसके जरिए आप देख सकते हैं, चाहे वो यू कियांग नांग बा हो, तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हाइपो जैडोंगांग ये हैं, बी टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर से हैं, ये जो कि शहीद हुए थे देश के लिए और इनका क्या कुछ योगदान रहा ये हम सभी जानते होंगे। रानी गाइडिंग जो कि मणिपुर से हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तमाम जो वीर हैं जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनका यहाँ पे फोटो एग्जीबिशन लगाया गया, लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं। और ये कार्यक्रम जानते हैं कि गुवाहाटी में साई 20 की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है और इसी मीटिंग के साइड इवेंट्स में ये भी फोटो एग्जीबिशन यहाँ पे प्रदर्शनी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्व शांति और मानवता के लिए योग को दैनिक जीवन में शामिल करने पर बल दिया है। कल नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन करते हुए श्री सोनोवाल ने योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य व्यवस्था में पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। जारी किया गया ये प्रोटोकॉल उन लोगों के लिए है जो दफ्तरों में काम करते हैं और काम के दौरान ही 5 मिनट का ब्रेक लेकर योग कर सकते हैं। रिपीट दिस। योगा के जरिए अपने मन के अंदर इंसानियत का भावना शक्ति जाग उठता है और तन मन आत्माओं को योग के जरिए हम जोड़ सकते हैं और अपने जीवन को बड़े खूबसूरत से हम सजा सकते हैं। योग महोत्सव के दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी कृष्ण रेड्डी के अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह भी मौजूद थे। जो डिप्रेशन रहते हैं सबका मुक्ति योगा के यात्रा के द्वारा हम आज पूरे दुनिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा में आज भी गूंजा नियोजन नीति का मामला। भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। राजीव अरुण एक्का से जुड़े वीडियो क्लिप मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन। वंदना डाडेल को बनाया गया मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव। राज्य भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू। 7.5 लाख से अधिक विद्यार्थी हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और राज्य बागवानी सलाहकार समिति की बैठक में बिरसा हरित ग्राम